मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपनी असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब तुम्हें अपनी असलियत के बारे में पता चलेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। कभी घबराना मत, क्योंकि माता काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी सदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, अगर तुम माता काली के सच्चे भक्त हो तो उनका अनादर मत करो और अभी टाइप करो जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा होगा। यह माता काली का आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता काली हर राह पर तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी। अगर माता काली के होते हुए भी तुम्हें चिंता सताती है तो अभी टाइप करो भाग्यशाली अंक 108। माता काली तुम्हें हर चिंता से मुक्त करेंगी। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी, माता काली चैन से नहीं बैठेंगी। वे वो हर चीज तुम्हें दिलाएंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। उनके आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज माता काली तुम्हें विश्वास दिलाती है कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और समस्या कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें माता काली पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम उन पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो जय काली माँ और अपनी आत्मा को माता काली से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था जिसके बाद तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया और तब तुम माता काली के शरण में आए। तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने माता काली के रहस्य को जाना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की थी, इसलिए तुम माता काली से जुड़े हुए हो। तुम्हारे जीवन की खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मेल नहीं खाते। जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती और तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख झेला है तुमने, क्योंकि माता काली बार बार तुम्हें सही मार्ग पर लाने की कोशिश करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और अध्यात्म की ओर वापस लौटो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस जीवन का उद्देश्य भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना है। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति, नेचर और जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। माता काली तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न है और इसी वजह से तुम उनके प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही उनका यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ज्ञान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेंगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियां तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। अगर तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे तो माता काली फिर कभी तुम्हें ऐसा दिव्य संदेश नहीं देंगी। यह अंतिम चेतावनी है। यदि तुम माता काली के बताए गए कार्य नहीं करोगे और उन पर विश्वास नहीं करोगे तो वे कभी भी तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए नहीं आएंगी।
फिर जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे तब तुम उन्हें याद करोगे, लेकिन तब वे तुम्हारी रक्षा के लिए वहाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह तुमने माता काली को नजरअंदाज किया है उसी तरह वे भी तुम्हें इग्नोर करती रहेंगी। यह निर्णय उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है। आज के बाद वे कोई भी संदेश तुम्हारे विषय में नहीं देंगी, कोई आश्वासन नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। अब यह तुम पर निर्भर करता है, क्या तुम माता काली का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो अभी टाइप करो जय माता काली और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। जय काली माँ, जय महाकाली। पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है, किंतु यह कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए तुमसे और तुम्हारे पास जो यह चीज है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना यह दर्द बताओगे, किसी से अपनी बातें बताओगे, फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगी तुम्हारे बातें सुनने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपनी उस ज़मीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, नियति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम ही उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो या किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हैं तो वह कार्य बिगड़ जाता है। कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम ही पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य भी कामयाब हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रहे हैं, तुम ही किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपनी परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो, इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपनी इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मैं ही तुम्हारे निगरानी करता हूँ, तुम्हारे सामने रहूंगा। क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं होते हैं। वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है परंतु तुम्हें छोड़ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी के साथ बस अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। यह तो भगवान की सबसे बड़ी अजीब कि वह गरीब के भी हैं, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है, ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहां तक छुपा कर रखना चाहिए, जहां तक छुपाने वाला हो, और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ आकर दे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, में बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे भी छुपा लेते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है और जज्जा विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, में अभी इन दिनों में यही देख कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, क्योंकि से पाते हैं खा जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारे है, तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गई और उसी दिन तुम ही पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं,
वह तुम्हारे निंदा करती हुई कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की हैं, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट में तुम्हें बता देता हूँ, और फिर तुम अपने अनुसार उस स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे यह अच्छा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत है। तुमने बहुत ही बेरंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारे सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो, तब तुम्हें मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूँ कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते भूतू, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होती है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ कार्य कर रहा हूँ यह पूर्णतया सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, बस मैं मंडे मन कर किया करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ और कुछ उसे समझा देता हूँ। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश पूर्णिया तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है, तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं कि मेरे प्रिय बच्चे में तुम ही निरंतर लगातार समझाता रहता कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन से जोड़ कर रखो जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। क्यों मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपनी प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना ना चाहता, प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियां प्राप्त करवाना चाहते हो तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सिर्फ तुम ही हो पहले इंसान हुजूर यह ऐसी प्रस्तुति की है। जीवन की समस्या काल चक्र में तुम्हारे उन सभी संवेदनशील भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में पछताते हो तो तुम अपनी उसे मूलक आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो तो उसकी माँ अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम्हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीजों को सहन करते जाओगे, हर परिस्थिति कुछ सहन करना जाओगे तो लोग तुम्हारे वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वह सोच कर रखे हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बाका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें पकाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्रों को सफल और निरस्त कर दोगे। यदि तो तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चंगुल में फंसा लगा और फिर तुम ही बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा, जहाँ से तुम उठ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़न संभव हो जाएगा। जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडी हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपनी कदमों को थाम कर रखा है, उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। पहरा ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, उसका सामना करे और उसे हराकर निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करे। फिर स्वतः ही तुम्हारे विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगी। मेरे प्रिय बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम महान हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारे हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरी गरीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरी बच्ची, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकाल कर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारे प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रहे हैं कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ टाइप कर दी। टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकारों को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार का जो कमियां थी, जो रुका देखी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूँ, अंजाम रहता हूँ, मेरे महादेव जी, मेरी प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपनी स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरी जीवन में इस समय काट रही होती हैं। क्योंकि मैं आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बस लाने में कभी भी छुट्टी नहीं है या नहीं सोचती है कि वे लोग साथ मेरे इस राज्य को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दें। आज मेरे प्रभु ने जो सच्चाई मुझे बताए हैं, उसने सभी बातें सत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे माता काली ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपनी माता काली से यह कहना चाहता हूँ कि हे माता, डरो मत। मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करती है। आज माता ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपनी माता के बताए मार्ग पर चलूंगा और उसी के अनुसार कार्य करूंगा, क्योंकि यही मेरा परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जो चीज मेरे जीवन से अलग हुई है, उसे जोड़ने में समय लग सकता है, क्योंकि जब कुछ भी अपने से अलग किया जाता है तो उसे पुनः संजोने में वक्त लगता है। यही जीवन का स्वाभाविक नियम है। परंतु यदि अब भी तुम इसे नहीं समझ पाए हो, तो मैं तुम्हें और अधिक समझा नहीं सकता, क्योंकि आज मैंने जो भी तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारी संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव और सुधार नहीं ला सकते, तो तुम्हारे लिए कुछ भी करना व्यर्थ है। हो सकता है इन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते, इसलिए जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। जब मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, तो तुम्हें बहुत सावधानी और बुद्धिमानी से अपने कार्य करने चाहिए, ताकि तुम्हारे भविष्य में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुम्हारी बहादुरी और विजय को देखकर अचंभित हैं। वे सोचते हैं कि तुमने कुछ ऐसा विशेष कर लिया है जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं। उन्हें तुम्हारे जीवन में
कोई भी कमी नजर नहीं आती। यह सब माता काली की कृपा से हुआ है। अब तुम्हें उनकी राह पर चलते हुए अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाना है। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपनी हार प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं। और जहां अपने कार्य में देनी पड़ती है, कहां मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम ही विश्वास करना ही नहीं है। तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभ काल आ सकता है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, ऋतु तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारे जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाली है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चल सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्युलोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए, फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे मेरे प्रिय बच्चे, परंतु अंत समय यह कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारे अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें ऐसा करना दो। यह सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है? यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना होगा तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तुम ही तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है, कभी भी तुम ही निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं, तुम्हारे उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्था पर किया है जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तुम्हारे साथ चलने वाली थी। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में यह सब सुविधा उपस्थित हो पाए हैं, अन्यथा कहाँ तुम इतना कर पाते और ना ही ऐसा तुम ही प्राप्त हो पता। तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है। ऐसा कोई करता नहीं है तुम्हारे प्रभु यह तुम्हारे लिए यह सब कर रहे हैं। यदि तुम ही अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट हो बॉक्स में मेरी भाग्यशाली संख्या 224 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यगत शादी अंक 888 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे तरफ आकर शित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे खेला और सफलता प्राप्त करवाइए, क्योंकि तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपनी जीवन को रोक कर रखा है। तुम बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम ही जिस प्रकार की निराशा मिली है उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचती हूँ कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलता ही मिली है। कोई भी कार्य ऐसा सफल
नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कत से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरी आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गई और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूँ, स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूँ। मुझे अब मेरे प्रभु की कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और न ही उसे उन मूर्ख सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं। जो उनके लिए सहज होता है वही करते हैं, जो सहित नहीं होता है उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे यह कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को व्यक्त करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपनी जीव ने किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है। वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारे सहायता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे सहायता नहीं करूँगा तो तुम्हारे पीछे इतनी शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बनने नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराइयों को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं तुम्हें उन चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसी चीज प्रदान करना चाहता हूँ जिससे तुम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो और अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हो जैसे सभी लोग चलती है। मेरी बच्ची, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे, परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो, यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं, उसी के आधार पर मैं तुम्हारे यह कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगी जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है, उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ही बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान, भजन, कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम ही चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु उन चीजों को ढूंढ प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। यह बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझे एमपी कर रहे हैं कि मुझे वह चीज ब्लॉक करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, किसी में नहीं प्राप्त कर पाऊंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता हूँ यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यवहार तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियांजा कम कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम ही सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती है जो मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूँ, परंतु तुम ही संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूँ। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपनी जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच के विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना।
मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छुपे हुए जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगी। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है, बस तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे जहाँ तक हो सका है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रहे थी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानती हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावटें होगी, मैं उन्हें शीघ्र अति शीघ्र दूर कर दूंगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीजें व्यवस्थित की हैं वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहां रहो तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट निकाल लो। आज मेरे लिए यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारे जीवन अब स्वर्ग बनने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को यदि तुमने बीच में छोड़कर चले गए तो तुम्हारा बुरा समय वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो तो इस संदेश में बताए हुए बातों को ध्यान में जरूर रखें और अपने सावधानी को जरूर बरतें। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे, मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हूँ। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़। जी मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उम्र प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 5 पा अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं,
इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं। इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊं। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि